जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है, मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। शुक्रवार के दिन सुबह सुबह तो मैं दिन में तो नहीं कर पाई, सुबह भी नहीं कर पाई संगत जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटम कोटम कोट प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु का। गुरु जी आज शुक्रवार का दिन है तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। और गुरु जी ने अभी अभी मुझे अभी मैसेज तो नहीं सुना मैंने, पर अभी गुरु जी ने कहा है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है तेरे लिए बेटी, तुझे सत्संग सुन ले। और अभी मैंने सत्संग सुना नहीं है गुरु जी। मैंने सोचा पहले मैं शुक्राना कर देती हूँ गुरु जी का, फिर मैं सत्संग सुनूंगी। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना 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 और अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मुझे कहते हैं कि तेरे अपनों ने ही तुझे बर्बाद किया है, और देख मैं सबके चेहरे तेरे सामने ला रहा हूँ। हाँ गुरु जी, मुझे तो पता है मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने बैठे हैं गुरु जी, और बेमतलब के मैंने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं है गुरु जी, और मुझे बेफिजूल में परेशान किया जा रहा है गुरु जी। मैं बहुत परेशान हूँ। लोग मुझे घर के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं गुरु जी। मेरी सास है और देवर की लड़की है गुरु जी, वो कुछ जानती है गुरु जी। वो कुछ कोई जादू मंत्र सीखी हुई है गुरुपा, तो वो अपने जादू मंत्र से मुझे बहुत परेशान करती है गुरु जी। सो जाते हैं, पता नहीं चलता, ना जाने क्या क्या अपने तंत्र मंत्र करके मुझे बहुत परेशान करती है गुरु जी। बहुत गलत चीज़ें कराती है गुरुपा। मैं नहीं जानती कौन है क्या है गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी आप रक्षा कीजिए गुरु जी, उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कीजिए गुरु जी। इतने सालों से मैं आपका सत्संग सुन रही हूँ गुरु जी महाराज। बस जीवित तो रखा है आपने गुरुपा, लेकिन बहुत परेशान बड़ा संकट झेल रहे हैं गुरु जी, बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे हैं गुरुपा। गुरु जी महाराज हर परेशानी को दूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना। कौन से गुरु जी शुक्राना कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज, गुरु जी मेरे आज पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, दामाद की तरफ से शुक्राना, और मेरे भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। भगवान कह रहे थे कि काली माता पापियों को दंड देंगी और शनि देव न्याय करेंगे। गुरु जी मुझे तो ना कहीं न्याय दिख रहा, ना पापियों को कोई सजा दिख रही गुरु जी। वे लोग तो अभी भी अपने वही कर्म, इनको वही व्यवहार चल रहा है, वही व्यवहार गुरु जी। उनका व्यवहार बदला ही नहीं है गुरुपा। वो लोग डर ही नहीं रहे, किसी चीज़ से नहीं डर रहे गुरु जी, ना भगवान से डरते हैं ना इंसान से डरते हैं गुरुपा। उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। वो तो जैसा कर रहे थे वही चीज़ें आज भी कर रहे हैं गुरु जी। मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है गुरु जी। मैं अपने ही घर में ताले कुंडी लगा के भी नहीं मैं चैन से सो पा रही हूँ गुरु जी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है गुरु जी। जो ऐसी परेशानी किसी को दुनिया में किसी के पास किसी ने नहीं भुगती होगी गुरु जी, मुझे पता ही नहीं चलता ये सब क्या है गुरु जी महाराज। मैं नहीं समझ पाती गुरु जी। गुरु का मुझे इन सब संकटों से बचा लीजिए गुरु जी। इस मुसीबत से मुझे बचाइए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। इसके सारे षड्यंत्र फैल कीजिए गुरु जी महाराज, सारे षड्यंत्र इसके नस्ता नाबूद कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। मुश्किलों से बचाने का शुक्राना। गुरु जी ने कल सत्संग सुनवाया हुआ कि तेरे बेटे की आंख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे
नज़रअंदाज मत कर गुरुजी महाराज। बेटा तो मेरे पास नहीं है, वो बेटा बाहर है गुरुजी। उसको जो भी प्रॉब्लम है उसकी सारी प्रॉब्लम आप ही काटना गुरुजी महाराज। वो तो मुझे कुछ बताता भी नहीं है, कोई दुख तकलीफ हुई वो भी नहीं कहता गुरुजी। इसने ऐसे उसके कान भरे हैं, ऐसा उसको मेरे खिलाफ भड़काया है मेरे गुरु महाराज कि वो मेरा बेटा मुझसे कुछ भी नहीं कहता। कहाँ पहले वो मेरा बच्चा मुझसे कुछ नहीं छुपाता था गुरुजी, सारी बात कहता था, सब कुछ बता देता मुझे। अब वो कुछ नहीं बताता गुरुजी। उसे अगर कुछ दुख तकलीफ भी हुई तो अभी नहीं कहता मुझे गुरुजी। इस औरत ने उसके ऐसे कान भरे हैं मेरे खिलाफ, इस तरह भड़काया है उसको गुरुजी। गुरुजी ये औरत, हाँ, मुझे मुझे इस अपने बच्चे का दुश्मन बताती है और खुद उसकी इमराती बनना दिखाती है कि मैं कितनी इमराती हूँ, उसकी कितना इसका ख्याल रखती हूँ। और जबकि वो खुद उसको बर्बाद कर रही है, खुद उसको मारना चाहती है। और गुरुजी महाराज, लेकिन मेरा बच्चा वो उसकी बातों में आता रहता है, उसकी बात पर विश्वास करता है गुरुजी। कृपा करके ऐसी मेहर कीजिए कि मेरा बेटा इसकी कोई भी बात न माने और इस पर कभी भी इस पर विश्वास ना करे गुरुजी महाराज। और इससे बोल चाल बिल्कुल बंद कर दे गुरुजी महाराज, ना इसका फ़ोन भी ना उठाए। ये घर वाले ने, घर के परिवार के लोग नहीं हैं गुरुजी, ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं गुरुजी। इन लोगों ने मुझे हमेशा से, शुरू से मुझे परेशान किया है गुरुजी। मैं जब से आई हूँ, तब से शादी करके, तब से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं गुरुपा। पर इन लोगों ने जैसे मुझे सुख से, मुझे चैन से कभी रहने नहीं दिया इस घर में गुरुपा। मेरे पति अंकल बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा सीधे हैं गुरुजी। तो बस उनसे ही अलग करने के लिए करती रहती है मुझे कि ये अलग हो जाए, इससे दूर हो जाए गुरुजी महाराज। वो चाहती है कि इसका बेटा भी इससे बात ना करे, इसका पति भी इससे बात ना करे, हम सबको दूर कर देना चाहती है गुरुपा। इस औरत को इसके किए की सज़ा कब दोगे गुरुजी? कब इसकी पोल पट्टी खुलेगी? कब इसका कर्म इसके सामने आएगा गुरुजी? ये 3 औरतों ने मेरा जीना हराम कर दिया है गुरुपा। ये बहुत परेशान करती हैं गुरुपा, बहुत परेशान करती हैं। मैं अपने काम से काम रखती हूँ गुरुजी, मैं किसी की नहीं करती गुरुपा, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे परेशान करती हैं गुरुपा। इन लोगों से बस इनका एक ही मकसद है गुरुजी, इन्हें दूसरों को दुख देना, दूसरों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें बहुत खुशी मिलती है गुरुजी दूसरों को दुख दे के गुरुपा। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो बिना वजह किसी को परेशान करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हर मुश्किल से हमें निकाल लेते हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी के हर संकट से हमको निकाल रहे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर भी गुरुजी महाराज, जब जी परेशानियाँ हद से बढ़ जाती हैं गुरुजी, अपने ही घर में रह रहे हैं, अपने ही घर में से हमें भगा देना चाहती है गुरुपा, हमें अपने ही घर में रहने नहीं देना चाहती। ये मेरी समझ में ये नहीं आता संगत जी, ये कहाँ से ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं, इतना खुरापाती दिमाग इनके अंदर कैसे आ जाता है गुरुजी। हम तो किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर ही नहीं पाते, हमारे तो दिमाग में ही नहीं आती कि किसी के खिलाफ कैसे षड्यंत्र किया जाए, कैसे किसको गिराया जाए, कैसे कैसे इन लोगों से बदला लिया जाए गुरुजी। मैं तो ये भी नहीं जानती, मेरे घर में ऐसा कोई ऐसे दिमाग वाला नहीं है कि ऐसा कोई किसी को किसी से बदला भी ले सकें गुरुपा। हम क्या करें, समझ में नहीं आता गुरुजी महाराज। ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे दुष्ट पापियों का अंत भी नहीं होता गुरुपा। दुनिया को परेशान करने वाले लोग, इन्हें कुछ भी नहीं होता गुरुपा। ऐसे पापियों को तो धरती पर नहीं रहना चाहिए गुरुजी। ऐसे पापियों को तो धरती से ही हटा देना चाहिए, संसार से ही हटा देना चाहिए ऐसे दुष्ट लोगों को गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अलग अलग शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू देख कितना मैंने तुझे कैसे मुश्किलों से निकाला है, कैसे मैंने तुझे बचाया है। नहीं तो कितना कई बार मारना चाहा, कई बार। हाँ गुरुजी, मैं तो खुद इस बात को कहती हूँ कि मुझे
अगर गुरु आप ना होते तो हम जिंदा ना होते गुरु जी। आपने बचाया हमें, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता गुरु जी, ना ना खाने में, ना पीने में, ना पहनने को, ना ओढ़ने का, मेरा किसी चीज़ का मन नहीं होता गुरु जी। इन लोगों ने मुझे परेशान इतना किया है कि मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। गुरु जी ने बताया ये तीनों औरतें तेरे जीवन में तुझे गिरा रही हैं, तुझे बर्बाद कर रही हैं, तेरे घर की औरतें हैं गुरुपा। एक तो सरदारनी है गुरु जी, बगल में ही रहती है, वो पड़ोसन है, वो भी बहुत बदमाश औरत है गुरु जी। और दो मेरे घर की ही है, मेरी सास है, 80 कम से कम 70-80 साल की उम्र है मेरी सास की गुरु जी। लेकिन वो इतने नीच काम करती है गुरु जी कि उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती गुरुपा, कि अपनी बहू बेटियों को भी वो इस तरह बर्बाद कर रही है गुरुपा। उस नीच औरत ने बहुतों को परेशान किया है। मेरी ताई सास थी गुरु जी, उसको भी उसने ऐसे ही परेशान कर करके उसको मार दिया, मेरी ताई सास को। वो भी माँ चली गई, उनको भी मार दिया। मेरे ताऊ ताऊ ससुर थे, उनके ऊपर भी इस औरत ने कुछ करा दिया था गुरु जी, उनको भी पाल करके मार दिया। मेरे खुद के ससुर थे, मेरे ससुर थे गुरु जी, तो उनको भी मार दिया इस औरत ने अपने तंत्र मंत्र कर करके गुरुपा जी। मेरी सास औरत नहीं है, वो एक चंडी भट्टी है गुरु जी, जो धीरे धीरे सबको खा रही है, अपने ही बच्चों को खा रही है गुरु जी। एक ऐसी औरत है, अपने नाती पोतियों को भी वो बख्श नहीं रही है गुरुपा। इतनी ऐसी गिरी हुई औरत को इस संसार में नहीं नहीं रहना चाहिए। इतनी उम्र हो गई गुरु जी, फिर भी इसको कुछ नहीं होता गुरु जी, बैठी रहती है टकटकी और बस करती रहती है उल्टे सीधे कर्म। और गुरु शंकर जी, इस औरत ने उस लड़की को भी यही चीज़ें, गंदी चीज़ें सिखा रही हैं। अब वो लड़की है ना, उस अपने घर को कुछ काम धाम नहीं करती, बस यही कर्म, रात दिन यही कर्म करती रहती है। किसको मारना है, किसको बर्बाद करना है, किसके बच्चों को बर्बाद करना है, बस इसी काम में लगे रहते हैं ये लोग गुरु जी। अगर ऐसे पापी लोग इस धरती पे जिंदा बचेंगे गुरुपा, ये संसार, ये धरती, ये लोग, कोई भी पवित्र नहीं रहेगा गुरु जी। सबको बर्बाद कर देगी ये लड़की, सबको बर्बाद कर देगी गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, आप आप कुछ कीजिए ना गुरु जी, आप तो भगवान हो, सब जानते हो गुरुपा। मुझे तो ना तो पता कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसकी सच्चाई की तह तक पहुँच पाऊँ, पर नहीं पहुँच पाती गुरु जी। मुझे पता ही नहीं चल पाता ये कहाँ से कैसे क्या करती है गुरुपा, मैं नहीं समझ पाती गुरुदेव भगवान, पर आप तो जानते हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बस इतना कहूँगी गुरु जी, हाथ पकड़ के रखना, रक्षा करना, मेरे बच्चे की वहाँ रक्षा करना गुरु जी महाराज। उसके दिमाग पे भी कोई भूत चढ़ा दिया है गुरु जी महाराज, उसके दिमाग पर भूत चढ़ जाता है तो वो ठीक से बात भी नहीं कर, वो मतलब कुछ सोच नहीं पाता, और वो उस भूत उसके दिमाग को अंदर ही अंदर उसको खा रहा है गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, उसके दिमाग से वो भूत हटा दीजिए गुरुपा। जो बुरी शक्तियों के कर कर काली क्रिया कर कर के जाने, मेरे बच्चे का ऐसा दिमाग की गया है गुरुपा कि वो कोई भी बात सुनना नहीं चाहता, कोई भी बात समझना नहीं चाहता गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना। वो इतनी दूर है गुरु जी, एक बात की तो खुशी है कि इन बुरे लोगों से वो दूर है, तो कम से कम हाँ, इन बुरे लोगों का उसके ऊपर कोई साया नहीं है, ये अच्छी बात है गुरु जी महाराज। आपने कृपा की कि उसको जॉब दिला दी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तम तम शुक्राना गुरुपा। पर गुरु जी, इस पापनी औरतों का अब तो कुछ अंत कीजिए गुरु जी, अब तो बहुत हो गया गुरुपा, काफ़ी साल हो गए गुरु जी महाराज, अब और नहीं सहा जाता। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। मुझे तो संकट के वजह से गुरु जी, मुझे तो शुक्राने भी कुछ याद नहीं रहते, बहुत शुक्राने हैं गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना।
अब मैं अपने सत्संग की अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी पहला शुक्राना तो मेरा ये है कि शाम में ना मुझे लंच बनाना था और दोपहर में गुरुजी ने आलू के पराठे बनवाए थे मुझसे। और आलू के पराठे जब हम बनाते हैं तो हम अजवाइन नमक का आटा सानते हैं और फिर हम आलू के पराठे बनाते। संगत जी जो हम सभी संगत जानते हैं संगत जी, ऐसा रेयर मतलब रेयर 10 दिन भी नहीं कहूँगी, 20 दिन में एक बार ही ऐसा होता होगा कि मेरा आटा बच जाता होगा। मैं कहूँगी वो भी नहीं होता, रेयर होता है, 30 दिन में एक बार हो जाए, नहीं होता, मैं कम ही उसको सानती हूँ। तो संगत जी मेरा अजवाइन नमक का आटा बच गया। नॉर्मल आटा तो काम भी जाता है, अजवाइन नमक का आटा तो मतलब अभी ये है कि मुश्किल ही होता है काम आना, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड अंकल ने एक टाइम कोई चीज़ खा ली हुई रिपीटेड शाम में, उनका मुश्किल होता है खाना। तो जैसे कि अभी मैंने आलू के पराठे बनाए थे दोपहर में, अगर शाम में भी मैं उनको बोलती तो वो ना खा पाते। तो सेम चीज़, तो आटा बच गया था संगत जी, तो मैंने रख दिया था। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं बना के भी क्या रखूँ, कहाँ दूँगी, क्या दूँगी। और फिर मैंने उसको ऐसे ही फ्रिज में लगा दिया था संगत जी। तो अभी क्या हुआ, हस्बैंड से मैंने शाम में पूछा रात को खाने में क्या बनेगा। उन्होंने कहा नमक अजवाइन की पूड़ी बना लो चाय के साथ। संगत जी मतलब गुरुजी ने मेरा नमक अजवाइन का आटा पहले ही अच्छा सनवा दिया था ताकि उनकी बेटी को शाम के समय इतनी मेहनत ना करनी पड़े बनाने में। फटाफट संगत जी बन गया और हस्बैंड घर आए, वो खा के भी चले गए और रात की भी हेडक ख़त्म हो गई कि रात में बनाना धोना सब कुछ, मतलब ऐसे वो 11-12 बजे आते तो खाते। अब उस चीज़ की भी हेडक ख़त्म हो गई संगत जी। वो जल्दी से आके खा के चले भी गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी कि आपको पता था, आपने पहले अरेंज करवा दिया। और दूसरी चीज़ ये कि आपने मतलब रात का भी मेरा नहीं रखा तीन झाम, जल्दी खिलवा दिया उनको और कम समय में करवा दिया सब कुछ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए गुरुजी महाराज कम है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मतलब देखिए ना गुरुजी कितनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी इतनी चीज़ों को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। दूसरा शुक्राना ये संगत जी कि मेरे हस्बैंड, सॉरी संगत जी हस्बैंड नहीं, मेरे पापा, मेरा, आप सोचिए संगत जी कितनी हैरानी की बात है, मेरी पापा के नंबर पे फ़ोन पे बात कम होती है, मेरी मम्मी के नंबर से ही, पापा से भी ज़्यादातर मम्मी के नंबर से ही बात होती है। मतलब मेरे कॉल लॉग में भी पापा का नंबर नहीं था। अब उसके लिए आपको पूरा कॉन्टैक्ट खोलना पड़ेगा, मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट, तब आपका पापा का नंबर आएगा। संगत जी मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरे रुपट्टे से फ़ोन टच हुआ। संगत जी मैं सच बता रही हूँ, रुपट्टे से फ़ोन टच हुआ और मेरे पापा को कॉल लग गया और मैं हड़बड़ा गई, मैंने काट दिया हड़बड़ी में। फिर मैंने कहा नहीं पापा परेशान हो रहे होंगे कि मैंने फ़ोन किया, मुझे समझना है कि उन्होंने तो नहीं किया, मेरे से रिसीव हो गया, मतलब मेरे दिमागी ना काम करे। तो मैंने पापा को कॉल बैक की तो पूछा कि पापा फ़ोन किया था क्या? पापा बोले नहीं, तो तुम्हारी तरफ से आया। क्या रही? तो पापा को मैंने बताया कि नहीं अपने आप लगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, हनुमान जी को मेरे पापा को ब्लेस करना था। रामायण हो रही है संगत जी घर में, रामायण की आवाज़ मेरे पापा तक गई, उन्होंने सुना और कुछ सेकंड मेरी बात भी हुई उनसे फ़ोन पे। जितनी देर बात हुई हनुमान जी महाराज, राम जी मेरे पापा को ब्लेस कर रहे थे, उनके कष्ट काट रहे थे, उनको ब्लेसिंग दे रहे थे, संकट से मुक्त कर रहे थे संगत जी, उनके किया कराया मिटा रहे थे। हनुमान जी की लिए तो चुटकी का खेल है, उनकी हल्की सी प्रेजेंस भी हम पे हमारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर देती है संगत जी। इसीलिए गुरुजी ने उनको फ़ोन लगवाया, हनुमान जी ने उनको ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी मेरे पापा की तरफ से भी आपके चरणों में कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना कि आपने कराया।
संगत जी अब मैं शुक्राना यही विराम दूंगी मंत्र जाप से। साथ ही संगत जी गुरुजी ने समोसा प्रसाद भी खिलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, चाय प्रसाद समोसा प्रसाद खिलाने का शुक्राना, नमक अजवाइन की पूड़ी खिलाने का शुक्राना। अब मैं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।